बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 19.2। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स मेथड। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और इसका सोल्यूशन सेट आपने मालूम करना है दो तरीक़ों से। पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स मेथड। तो पहला हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा जिसमें कोफिशिएंट आएंगे। कोफिशिएंट मतलब ये जो नंबर हैं एक्स और वाई के साथ जो नंबर हैं वो आप लिखेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मैट्रिक्स मैं बना रही हूँ। इसके अंदर आप लिखेंगे 2 3। यहाँ क्या है, -4 है। अच्छा, यहाँ पर x मिसिंग है। ठीक है, तो x जो है वो आएगा यहाँ पर, ये आप लिख लें। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -4 है, -4 आएगा। और y के साथ कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ये आपने नंबर उतार लिए। ये मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स कहते हैं और ए मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे कोफिशिएंट लिखे हैं तो इसे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं। और इसके अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2x2 का है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आपने दूसरा मैट्रिक्स लेना है। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन या वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, x और y लेंगे। x और y हमारे पास वेरिएबल हैं, तो ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से। और तीसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे कांस्टेंट का। कांस्टेंट क्या है, ये इज इक्वल टू के बाद जो नंबर हैं ये कांस्टेंट है। 14, 28, इसको हम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कहते हैं और इसे कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसे मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कॉलम, ये भी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, अब इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, x y किस मैट्रिक्स में है, x मैट्रिक्स में x y है, तो x y को हम एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल टू a जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन कहलाती है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल कहते हैं इसे। ठीक है, तो इससे आप लिख लें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो अब हमें मैट्रिक्स में इन्वर्जन मेथड के ज़रिए मालूम करना है सोल्यूशन सेट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जहन में ये फॉर्मूला आना चाहिए कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स यहाँ 1 आएगा। ठीक है, a को जब हम इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, जब हम दूसरी तरफ लाते हैं इक्वेशन के तो डिवाइड होगा, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/a को a इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, a इनवर्स मालूम करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, first we find A inverse. A inverse is equal to adjoint of matrix A divided by determinant। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा और एडजॉइंट मालूम करना होगा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालना आसान है। ठीक है, ए बी सी डी, ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा,
तो 1 2 कर लेते हैं और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी बी और सी की, इसकी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, -3 हो जाएगा ये, और ये यहाँ पर -4 है, यहाँ +4 आएगा। ठीक है, ये हमने एडजॉइन में चेंज कर लिया। और डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का किस तरह मालूम करते हैं, उसका फॉर्मूला है A × D - B × C। या ये मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, शॉर्ट करवाऊँगी। A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 आएगा, साइन माइनस की आएगी दरमियान में, और 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, -12 आएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिखना है 1/14, और मैट्रिक्स को आप इधर लिख लें। मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 4 2। ठीक है, ये हमने एडजॉइन मालूम किया था, इसको एज इट इज़ लिखना है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना। तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हैं इसको, इसे हमें यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास A इनवर्स आ गया है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये x इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाई B है, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, x बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। x इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाई B। A इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/14, और 1 -3 4 2। ठीक है, और B हमारे पास, B जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, ये रहा B, हमने यहाँ पर मालूम किया था 14/28, इसको उतार देंगे। मैट्रिक्स B में है 14 और 28। सही, अब हम इसको एडजॉइन को पहले B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइन को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14। यहाँ पर फर्स्ट रो है और कॉलम एक ही है, तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 14, 1 × 14, दरमियान में प्लस की साइन आएगी, और -3 है, -3 × 28। ठीक है, 1 जो है 14 से होगा, -3 28 से। इसके बाद सेकेंड रो को, अब यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 14 प्लस 2 × 28। यहाँ पर 1/14, 14 1 ज़ा 14, और प्लस माइनस माइनस साइन आएगी, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 84। यहाँ आ रहा है 84, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, साइन प्लस की है, और यहाँ पर 2 को 28 से करेंगे, ये 2 28 है, 2 × 28, आंसर 56 आएगा। अब जगह कम है तो मैं यहीं पर इसको कर दे रही हूँ, -1/14, 84 में से 14 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 70 बचेगा, साइन नेगेटिव आएगी क्योंकि 84 में से माइनस कर रहे हैं। 56 में 56 प्लस करेंगे, 112 आ रहा है। A इनवर्स, x है ये, x इज इक्वल टू, अब आपने -70 और 112 आ रहा है, इसको 14 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ 1/14 है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना है, तो -70 को 14 से डिवाइड करेंगे, -70 डिवाइडेड बाय 14, और यहाँ पर 112 है, 112 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा, यहाँ मैट्रिक्स x किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ आप x डिवाइडेड बाय y लिख लें। ठीक है, इधर भी आप x डिवाइडेड बाय y।
अब यहाँ पर -70 है, 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है -5। साइन नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर XY इज इक्वल टू -5 और 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। ये 5 -5 है। x की वैल्यू क्या आ रही है -5 और y इज इक्वल टू 8। x is equal to -5 and y is equal to 8. Hence the solution set is -5, 8। ये आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाला है। अब हमें क्रेमर्स मेथड से निकालना है। अब हमें सॉल्यूशन सेट मालूम करना है क्रेमर्स मेथड को यूज़ करके। तो यहाँ मैंने इक्वेशन दोबारा उतार ली है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्रेमर्स मेथड वो है क्या। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स मेथड, अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, x इज इक्वल टू x के लिए फॉर्मूला क्या है, a डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। एंड y किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी को हमें देखते हुए करना है काम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को किस में लाना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है इक्वेशन को। राइट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी मैंने आपको बताया किस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स किसका होता है, कोफिशिएंट का, ठीक है। फर्स्ट जो है वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 2 3 -4 1 आएगा, ठीक है। इसमें हम कोफिशिएंट लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड है वेरिएबल का मैट्रिक्स XY आएगा। ये बराबर होता है मैट्रिक्स B के, ये X है, और ये बराबर है बी मैट्रिक्स के। बी मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होता है, यहाँ 14 28 आएगा, सही। तो यहाँ पर ए आपको मैट्रिक्स ए किसके बराबर होता है, A1 B1 A2 B2 के। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स ए है, इसमें A1 B1 A2 B2 आता है, ठीक है। इसके बाद है A1 के अंदर क्या आता है, C1 B1 C2 B2, और लास्ट है A2 जो है वो A1 C1 A2 C2 होता है, सही। यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई कि आपने ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। इसी तरह अगर दो इक्वेशन है, यहाँ पर दो है, तो ये A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ठीक है। ये कांस्टेंट है, C जो है कांस्टेंट है, और AB जो है वो XY के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पर A1 B1 A2 B2, तो A1 B1 तो कोफिशिएंट है, ए मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है, ठीक। इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ए मैट्रिक्स 2 3 -4 1। इसके बाद A2 मैट्रिक्स C1 C2। C1 क्या है, कांस्टेंट। C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 14 28 आएगा, 14 28, और
B1 B2 B1 B2 ये रहा, ये A1 है, ये A1 है, ये B1 है, ठीक है। तो B1 B2 ये रहा 3 1, यहाँ पर आएगा 3 1। इसके बाद A2 आपने मालूम करना है मैट्रिक्स, इसमें क्या है A1 A2, A1 A2 क्या है 2 -4, 2 -4 है। इसी मैट्रिक्स को आपने देखते हुए बनाना है, ठीक है। A1 A2 जो है वो 2 -4 है और B1 B2 3 1 है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर A1 A2 आएगा 2 -4 और C1 C2 क्या है कांस्टेंट है, ऊपर C कांस्टेंट है 14 28, तो 14 28 आएगा। अब हमने यहाँ पर मालूम कर लिया, A1 मालूम कर लिया और A2 मालूम कर लिया, सॉरी ये A1 है, हमें फॉर्मूले के लिए ये चाहिए, ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है। A1 और A2 को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, A मल्टीप्लाई बाय D। ए को, ये क्या है ABCD, ए को D से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस साइन आएगी, 3 4 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर -12 आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस माइनस प्लस 14, 12 प्लस 2 14 आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स 14 आ रहा है। इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A1 मालूम करना है और A2 भी मालूम करना है, ठीक है। ये यहीं पे कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी, आगे हम पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को। तो आप चाहें तो फॉर्मूले में पुट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप वैल्यू निकाल लें और फिर फॉर्मूले में पुट कर लें। अब इसका भी हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है, A मल्टीप्लाई बाय D 14, तो यहाँ पर 14 1 ज़ा 14 आ गया, नेगेटिव साइन आएगी, और 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 84 आएगा। यहाँ पर 84 में से 14 माइनस करेंगे 70 बचेगा, साइन माइनस की आएगी, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A1, सही। इसके बाद आपने करना है A2 का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो यहाँ भी A मल्टीप्लाई बाय D, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, साइन नेगेटिव आएगी, और फिर 14 को 4 से माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 56 आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस, 56 और 56 प्लस करेंगे 112 आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास A2 डिटर्मिनेंट। अब इन सब की वैल्यूज़ को आपने पुट कर लेना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पर A1 किसके बराबर है, -70 के, -70 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A 14 के बराबर है। दोनों को काटेंगे, आंसर क्या आएगा, 7 10 ज़ा 70, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, -5 आ रहा है। x की वैल्यू -5 आ रही है यहाँ पर। और इसी तरह y इज इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, 112, यहाँ 112 आया था, पुट कर दी वैल्यू हमने और 14 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपके पास 8। तो इस तरह से x और y सेम आ रहा है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाला था, और बुक में भी यही आंसर है, सही है। तो हेंस द solution set is -5, 8 आंसर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।